राम राम साथियों, 2 दिनों की रेलवे अनुदान चर्चा में रीवा संसदीय क्षेत्र से विभिन्न रेल प्रस्ताव सदन में रखे गए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा संसद में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। देखिए, रीवा हनुमना मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। शीघ्र डीपीआर बनाया जाए। मैहर गोविंदगढ़ रेल मार्ग का सर्वे किया जाए। रीवा से जयपुर सतना ग्वालियर आगरा होकर जयपुर नई ट्रेन चलाई जाए। रीवा से बेंगलोर वाया जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर विजयवाड़ा चेन्नई होकर बेंगलुरु तक नई ट्रेन चलाई जाए। रीवा बिलासपुर ट्रेन का विस्तार दुर्ग तक किया जाए। रीवा नई दिल्ली के लिए सतना चित्रकूट बांदा कानपुर के रास्ते वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए। रीवा आनंद विहार ट्रेन को नई दिल्ली तक चलाया जाए। रीवा सीधी रेल मार्ग शीघ्र पूर्ण कर ट्रेन जल्द से जल्द शुरू की जाए। आदि संसद से लाइव वीडियो देखिए। श्री जनार्दन मिश्रा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं यहाँ इस ऐतिहासिक बजट के समर्थन के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। महोदय, 2013-14 में जो रेल बजट 63.6 करोड़ का हुआ करता था, आज 26-27 में 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो 338% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें मैं रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को 15,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का आवंटन दिया है। महोदय, इस बजट में मुख्य रूप से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जिससे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, वाराणसी, इस तरह से लगभग 4,000 किलोमीटर की हाई स्पीड नेटवर्क के माध्यम से रेल नेटवर्क को एक नई गति मिलेगी। रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए नई रेलवे लाइनें, ट्रैक का दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, आधुनिक कोच इंजन बनाने पर भारी निवेश किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है, जिससे आधुनिक सिग्नलिंग, रेल सुरक्षा और ट्रेन ट्रैक नवीनीकरण पर इसमें निवेश बढ़ाया जाएगा। समर्पित गलियारे से माल गलियारे का विस्तार करके परिवहन बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क और मौजूद किया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक लागत घटेगी, उद्योगों को फायदा होगा। देश में वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जाएगा। लंबी दूरी के लिए वंदे भारत स्लीपर संस्करण शुरू करने की योजना है। अमृत भारत स्टेशन, देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्मार्ट अनुकूल बनाने की योजना इस बजट में बनाई गई है। रेलवे लॉजिस्टिक सुधार, रेलवे देश की लॉजिस्टिक प्रणाली का मुख्य आधार बनाने पर जोर दिया गया है। हरित रेलवे पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, जिसमें विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन की कमी पर जोर दिया गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रेल परियोजनाओं के माध्यम से छोटे शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को बेहतर रेल संपर्क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कोच निर्माण, इंजीनियरिंग निर्माण, इंजन निर्माण और रेलवे उपकरणों के उद्योग को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया, जिससे लाखों नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक विकास की गति से रेलवे 26 का मुख्य उद्देश्य तेज परिवहन, सस्ती लॉजिस्टिक, क्षेत्रीय विकास और आर्थिक वृद्धि, इन उद्देश्यों को लेकर के ये रेल बजट प्रस्तुत किया गया है। महोदय, अगर हम देखें कि इसके पहले 2024-14 के पहले क्या स्थिति थी, तो रेल दुर्घटनाओं का एक स्थल हुआ करता था। आज रेल सुरक्षा कोष के माध्यम से रेल दुर्घटनाओं में न्यूनतम कमी आई है। आज कवच के माध्यम से हर यात्री अपने को सुरक्षित यात्रा की गारंटी मानता है। रेलवे में 9,000 से अधिक मैन लेड रेलवे फाटक थे, जो बड़े दुर्घटनाओं के कारण थे। इसमें 10,000 से अधिक फाटक हटाकर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए गए हैं। 2019 तक ब्रॉडगेज नेटवर्क के सभी मैन लेड फाटक समाप्त कर दिए गए हैं। रेलवे अब मैन लेड रेलवे क्रॉसिंग को धीरे धीरे खत्म कर रहा है।
10,000 से अधिक रेलवे फाटक हटाए गए हैं। उनकी जगह आरओबी आरयूबी बनाए गए हैं, जिसके कारण रेल दुर्घटनाओं की ऐतिहासिक न्यूनतम कमी आई है। आज विद्युतीकरण किया जा रहा है। भारत का अधिकांश ब्रॉडगेज नेटवर्क 100% विद्युतीकरण के करीब पहुंच चुका है। आधुनिक ट्रेनें, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, अमृतसफर एक्सप्रेस, इस तरह से तेज रेल गति सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक के तहत 1337 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। माल ढुलाई के मामले में समर्पित माल गलियारा कॉरिडोर विकसित किया गया है। लॉजिस्टिक लागत कमी आई है। रेलवे डिजिटल क्रांति के माध्यम से डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन टिकटिंग, मोबाइल ऐप, रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, इससे यात्री सुविधाएं मिली है। महोदय, जहां तक पूंजीगत निवेश का प्रश्न है, 13-14 में 63,000 करोड़ रुपए था, आज ये 2,600 करोड़ रुपए हो गया है। पहले ट्रैक बिछाने की गति लगभग 4-5 किलोमीटर थी, आज वो 14-15 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। पहले रेलवे का विद्युतीकरण लगभग 21,000 किलोमीटर था, जो आज पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क 60,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हो चुका है। पहले रेल की दुर्घटनाएं लगभग 118 हुआ करती थी, आज ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। पहले रेलवे नेट ट्रैक नवीनीकरण की गति सीमित थी, आज रिकॉर्ड स्तर पर ट्रैक नवीनीकरण हो रहा है। पहले सीमित और चिन्हित रेलवे स्टेशनों का विकास होता था, आज अमृत भारत स्टेशन के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है। महोदय, इससे पहले कि आप मेरा समय समाप्त हो, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। महोदय, रीवा मिर्जापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन का सर्वे पूर्ण हो चुका है, अतः डीपीआर तैयार कराया जाए। रीवा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के लिए चलने वाली स्पेशल साप्ताहिक यात्री गाड़ी को नियमित कर फेरे बढ़ाए जाएं। प्रयागराज से चित्रकूट तक चलने वाली इंटरसिटी यात्री गाड़ी को डभौरा रेलवे स्टेशन में रोका जाए। मैहर गोविंदगढ़ रेल पथ का सर्वे कराया जाए। रीवा से जयपुर वाया सतना वाया ग्वालियर आगरा होते हुए जयपुर तक यात्री गाड़ी चलाई जाए। रीवा से बेंगलुरु वाया जबलपुर छिंदवाड़ा नागपुर विजयवाड़ा चेन्नई से बेंगलुरु यात्री गाड़ी चलाई जाए। आधा मिनट में खत्म करते हैं। रीवा से दुर्ग यात्री गाड़ी चलाई जाए। रीवा से बिलासपुर यात्री गाड़ी को दुर्ग तक चलाया जाए। रीवा नई दिल्ली के लिए सतना चित्रकूट बांदा वाया कानपुर नई वंदे भारत यात्री गाड़ी चलाई जाए। रीवा आनंद विहार यात्री गाड़ी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक चलाया जाए। रीवा से गोविंदगढ़ सीधी तक रेलवे लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा करा करके रीवा से सीधी तक यात्री गाड़ी चलाई जाए। रीवा इंदौर रीवा पुणे यात्री गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएं। रीवा रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के कार्य को जल्द पूरा कराया जाए। कोच मेंटेनेंस वर्कशॉप तथा सिक एवं स्टेबलिंग लाइनों का विस्तार किया जाए। ललितपुर संगरौली रेलवे लाइन की स्वीकृति के समय यह निर्णय लिया गया था कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनके आश्रितों के लिए में से एक को नौकरी दी जाएगी, परंतु इस नीति में परिवर्तन के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित किसानों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, अतः जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दी जाए। रेलवे स्टेशन डभौरा को बी ग्रेड श्रेणी में जोड़ा जाए तथा प्लेटफार्म क्रमांक 1 या 2 को पूरा कवर सेट दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं मांगों के साथ रेल मंत्रालय की बस 1926-27 के अनुसार मांगों को समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमती जी तनुजा रानी।